यूपी के लखीमपुर में किसानों को रौंदने की घटना के बाद विवादों में आए केंद्रीय मंत्री अजय मिस्टेनी की मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में 22 साल पुराने प्रभात गुप्ता हत्याकांड में सुनवाई चल रही है। 16 मई को कोर्ट अंतिम दौरे की सुनवाई पूरी करेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही केस में कोर्ट का फैसला आ सकता है। क्या था लखीमपुर का प्रभात गुप्ता मर्डर केस? क्या है इस हत्याकांड से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का कनेक्शन? निचली अदालत में ट्रायल के दौरान कैसे खेली गई कानूनी पैंतरेबाजियां, आइए हम आपको समझाते हैं। बता दें कि प्रभात गुप्ता मर्डर केस में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा समेत 4 लोगों पर नामजद किए गए थे। 4 साल पहले इस केस में हाई कोर्ट ने ऑर्डर सुरक्षित रख लिया था। अब एक बार फिर से इस केस में फैसले की घड़ी आ गई है। लखीमपुर के प्रभात गुप्ता मर्डर केस में 16 मई को हाई कोर्ट अंतिम दौरे की सुनवाई करेगा। बता दें कि इससे पहले अक्टूबर 2021 में लखीमपुर में किसानों को रौंदने की घटना में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के आरोपी बेटे आशीष मिश्रा जेल में हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आशीष को दोबारा जेल जाना पड़ा। बेटे के जेल जाने के बाद अब मंत्री पिता की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या था लखीमपुर का मर्डर प्रभात गुप्ता मर्डर केस, आइए हम आपको समझाते हैं। मामला 8 जुलाई 2000 का है। लखीमपुर के तुतुनिया थाना क्षेत्र के बनवीरपुर गांव में प्रभात गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। मामले में प्रभात के पिता संतोष गुप्ता ने अजय मिस्टेनी के साथ शशि भूषण, राकेश डालू और सुभाष मामा को हत्या में नामजद आरोपी बताया था। आरोप लगाया गया था कि प्रभात गुप्ता को दिन दिहाड़े बीच रास्ते में पहली गोली अजय मिश्रा ने कनपट्टी पर मारी और दूसरी गोली सुभाष मामा ने सीने पर मारी थी, जिसके बाद प्रभात की मौके पर ही मौत हो गई। लखीमपुर के तिकोनिया थाने में क्राइम नंबर 302 और 34 के तहत केस दर्ज हुआ था, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के कुछ ही दिन बाद केस बिना वादी की जानकारी के सीबीसीआईडी को ट्रांसफर कर दिया गया था। प्रभात गुप्ता के परिवार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्ता से गुहार लगाई और 16 अक्टूबर 2000 को तत्कालीन सचिव मुख्यमंत्री आलोक रंजन ने केस की जांच सीबीसीआईडी से लेकर फिर लखीमपुर पुलिस को दे दी। केस लखीमपुर पुलिस को दे दिया गया तो जांच अधिकारी ने हाथ खड़े कर दिए और एसपी को जांच किसी अन्य से कराने के लिए लिखित में प्रार्थना पत्र दे दिया। तब आईजी जोन लखनऊ ने विशेष टीम गठित कर विवेचना करवाई और 13 दिसंबर 2000 को केस में चार्जशीट लगा दी गई। इस बीच अजय मिश्रा समेत सभी आरोपियों ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से अरेस्ट स्टे ले लिया। न्याय का इंतजार कर रहे इसी बीच पिता की मौत हो गई। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई तो 5 जनवरी 2001 को हाई कोर्ट में जस्टिस डीके त्रिवेदी की बेंच ने अजय मिश्रा को मिले अरेस्ट स्टे को खारिज कर दिया। इस बीच न्याय के इंतजार में प्रभात गुप्ता के पिता संतोष गुप्ता की मौत हो गई तो केस की पैरवी प्रभात गुप्ता के भाई राजीव गुप्ता ने शुरू की। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच से अरेस्ट स्टे खारिज होने के बाद भी लखीमपुर पुलिस ने अजय मिश्रा को गिरफ्तार नहीं किया। इस पर राजीव गुप्ता ने एक बार फिर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में गुहार लगाई। उसके बाद 10 मई 2001 को हाईकोर्ट में जस्टिस नसीमुद्दीन की बेंच ने अजय मिश्रा को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया। हाईकोर्ट से गिरफ्तारी के आदेश हुए तो 1.5 महीने बाद 25 जून 2001 को अजय मिश्रा ने एडीजे की कोर्ट में सरेंडर कर दिया, लेकिन 25 जून को सरेंडर करते ही एक डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर अजय मिश्रा को बीमार बताकर अस्पताल भेज दिया गया। अगले ही दिन 26 जून को सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई। 24 घंटे के अंदर निचली अदालत में सरेंडर और फिर अगले ही दिन ऊपरी अदालत के द्वारा जमानत मंजूरी के इस पूरे अनोखे मामले की शिकायत तत्कालीन डीजीसी ने डीएम लखीमपुर को पत्र लिखकर की। आज तक के हाथ लगी डीजीसी क्रिमिनल की उस चिट्ठी में साफ लिखा है कि अजय मिश्रा गिरफ्तार से बचने के लिए फिर अपनी मर्जी के हिसाब के समय 25 जून 2001 को तब सरेंडर किया जब जिला जज छुट्टी पर थे। उसी दिन अजय मिश्रा ने सरेंडर किया और साथ ही जमानत की अर्जी भी डाल दी। अमूमन एडीजे कोर्ट में जमानत पर सुनवाई 1 बजे के बाद होती है और ऊपरी अदालत सेशन में बिल एप्लीकेशन 12 बजे तक ही ली जाती है, लेकिन अजय मिश्रा के सरेंडर करते ही सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी डाल दी गई और इस मामले में शासकीय अधिवक्ता को बहुत जोर देने के बाद बहस करने के लिए 1 रात की मोहलत दी गई
और अगले दिन 26 जून 2001 की सुबह 11 बजे अजय मिश्रा को जमानत भी मिल गई। पुलिस की तरफ से चार्जशीट दाखिल होने के बाद लखीमपुर कोर्ट में प्रभात गुप्ता मर्डर केस का ट्रायल शुरू हुआ और 29 अप्रैल 2004 को अजय मिश्रा समेत सभी आरोपी निचली अदालत से बरी हो गए। अमूमन निचली अदालत से हत्या जैसे केस में सभी आरोपियों के बरी होने पर हाई कोर्ट में अपील करने वाली सरकार इस मामले में ढीली पड़ गई। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने के लिए राज्यपाल को आदेश देना पड़ा। राज्यपाल ने 9 जून 2004 को आदेश देकर हाई कोर्ट में इस मामले की अपील करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में इस पूरे मामले को 2 अपील दाखिल हुई। एक राज्यपाल के आदेश पर सरकार की तरफ से दाखिल हुई और दूसरी अपील पिता संतोष गुप्ता की तरफ से राजीव गुप्ता ने रिवीजन की अपील दाखिल की। 2004 से 12 मार्च 2018 तक पूरे 14 साल तक इस केस की सुनवाई हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में हुई। 14 साल की लंबी सुनवाई के बाद जस्टिस DK उपाध्याय और DK सिंह की बेंच ने सुनवाई पूरी की तो आदेश सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि किसी भी सुरक्षित रखे गए ऑर्डर को 6 महीने में फैसला दे दिया जाए। अगर वह बेंच फैसला नहीं देता तो ऑर्डर सुरक्षित रखने वाली बेंच को वो फैसला नहीं देगी। मार्च 2018 से हाई कोर्ट का सुरक्षित निर्णय नहीं आने के बाद 9 महीने बाद प्रभात गुप्ता के भाई राजीव गुप्ता ने फिर अपील की। 5 अप्रैल 2022 को जस्टिस रमेश सिन्हा और सरोज यादव की बेंच ने 16 मई 2022 को अब इस मामले में अंतिम तारीख तय की है। माना जा रहा है कि 16 मई की तारीख प्रभात गुप्ता मर्डर केस में अहम हो सकती है। इस मामले में निचली अदालत ने बरी होने के बाद अब हाई कोर्ट से भी अजय मिश्रा के भविष्य का फैसला तय हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।